ओम साई राम। तो क्रम हमारा चल रहा है अध्याय नंबर 18 का, तो उसी को हम पूरा करेंगे क्योंकि ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा ने इसमें बहुत ही अच्छा प्रसंग बताया है, बहुत सारी बातें बताई है कि गुरु अपने शिष्य से क्या चाहते हैं और गुरु किस प्रकार के होते हैं। तो ये पूरा बताया गया है इसमें, तो इसी को कंटिन्यू कर देंगे। तो बाबा क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस द्वारका माई में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित हो, उसे हरि, हर और ब्रह्म का अवतार समझता है। तो इस प्रकार जब उन्होंने उपदेश पाया साईं बाबा से, ये जो वृद्ध महिला थी, तो तब उन्होंने अपना हठ जो है वो छोड़ दिया। तो आगे कहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदा ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यन करो जैसे कि तुम मुझे दिन रात यहाँ देखते हो। तो कहते हैं ये सब बाबा। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का पृथकत्व नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई वही बताते हैं, वो इस पे पूरा वृत्तांत कि कछुई किस तरीके से नदी के उस पार तो रहती है, उन बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती, लेकिन उसकी सिर्फ प्रेम दृष्टि से ही वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है। उसी प्रकार गुरु भी होते हैं, जिस प्रकार हम उनको देखते हैं उसी प्रकार गुरु भी हमें उसी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। तो ये था बाबा का वचन। तो अपने बर्ताव के संबंध में बाबा का क्या उपदेश था। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदरपूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की न हो तो न दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसा प्रसंग से सदैव बचते रहो तो ये निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पुलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांति पूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद द्वैत की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है, इसलिए जब तक इसका नाश न हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और उसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक